भारतीय डाक सेवा ने शुरू की नई ऐप चार्जिंग पहल, हैदराबाद में पहला चार्जिंग स्टेशन। भारतीय डाक सेवा, जो सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान घोड़ों पर चिट्ठियां भेजने के साथ शुरू हुई थी, अब एक नया कदम उठा रही है। आज की इंडिया पोस्ट ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर बनेगा 4000 किलो शाकाहारी लंगर, अजमेर शरीफ दरगाह ने किया बड़ा ऐलान। अजमेर शरीफ दरगाह 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर 4000 किलोग्राम शाकाहारी लंगर भोजन तैयार करेगी। यह विशेष लंगर दरगाह की परंपराओं के अनुसार तैयार किया जाएगा और लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। इस लंगर का उद्देश्य सभी उपस्थित लोगों और आसपास के समुदाय को भोजन प्रदान करना है। भारी बारिश ने रोकी केदारनाथ यात्रा, सीजन की पहली बर्फबारी से बढ़ी ठंड। गुरुवार को भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। सोनप्रयाग से आगे केदारनाथ धाम जाने के लिए यात्रियों को अनुमति नहीं दी गई। 1500 से अधिक यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। वहीं केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर बुधवार को पहला हिमपात हुआ, जिससे धाम में ठंड बढ़ गई। वहीं सुबह बारिश होने से यात्री सोनप्रयाग से 2 घंटे बाद शुरू हुई। वहीं बारिश के चलते सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को लगभग 2.5 घंटे रोके रखा। बुधवार को कुल 4500 यात्रियों को केदारनाथ जाने की अनुमति दी गई। 10 लाख गर्भवती महिलाओं की होगी HIV सिफिलिस जांच, नीतीश सरकार का फैसला। राज्य सरकार प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व एंटीनेटल चेकअप जांच को और गति देगी। योजना के तहत अब गर्भवती महिलाओं की HIV सिफिलिस जांच की तैयारी हो रही है। HIV सिफिलिस जांच अस्पताल में अनिवार्य है। अब चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों की खैर नहीं, मानव रहित पोत बनाएगा भारत, 2500 करोड़ की योजना मंजूर। मानव रहित युद्ध के बढ़ते चलन के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की मानव रहित जलमग्न पोतों अंडर वाटर वेसल के निर्माण की 2500 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय में हाल में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 100 टन के इन पोतों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। यूक्रेन रूस जंग समाप्त कराने में जुटा भारत, NSA डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष से की मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से मुलाकात की और यूक्रेन तथा रूस के बीच संघर्ष को समाप्त कराने में भारत की संभावित भूमिका पर चर्चाओं के बीच आपसी हितों के अनेक मुद्दों पर बातचीत की। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट बिक्री शुरू, मात्र 115 रुपये में मिलेगा टिकट। अक्टूबर में होने वाले ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। पहले ये टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित होना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते इसे UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। अब सभी मैच दुबई और शारजाह के मैदानों में खेले जाएंगे। ICC ने टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। बाजार की शानदार क्लोजिंग, सेंसेक्स 1439 अंक की तेजी के साथ 82,962 पर बंद। शेयर बाजार में आज यानी 12 सितंबर को धमाकेदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1439 अंक की तेजी के साथ 82,962 के स्तर पर है। निफ्टी में भी 470 अंक की बढ़त रही, ये 25,388 के स्तर पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1500 अंक से ज्यादा उछला था। बैंकिंग, ऑटो और टेलीकॉम स्टॉक्स में तेजी के दम पर बाजार में ये हरियाली दिखी। इंडिया विक्स भी 4% गिरकर 13 पर आ चुका।